आज हम पढ़ने वाले हैं मदर टिंचर, जिसका नाम है जोन्सिया अशोका। इस मेडिसिन का नाम जोनेसिया भी बोलते हैं, कोई लोग जोन्सिया भी बोलते हैं, कुछ एक आधा और भी नाम है, लेकिन सही स्पेलिंग है जोनेसिया अशोका मदर टिंचर। ठीक है, ये दवाई बहुत काम की है और हम प्रैक्टिकली इस दवाई का यूज देख चुके हैं। ठीक है, बहुत लोगों को दी है मैंने, तो मैं अपने एक्सपीरियंस प्लस जो लिटरेचर में लिखा हुआ है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, आपको मैंने बताया था मदर टिंचर की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं। ये मदर टिंचर डायनामाइज्ड नहीं है, ये लो पोटेंसी मेडिसिन है। ये मेडिसिन को परमानेंट क्योर नहीं करती हैं, ये टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। रिलीफ देना भी जरूरी होता है। कभी कभी डायनामिक मेडिसिन सेलेक्ट नहीं होती, कभी कभी स्लो सेलेक्ट होती है, हम इतने कैपेबल नहीं होते हैं, या यूं मान लो कि डिजीज ही डायनामिक मेडिसिन डिजीज नहीं है ना। जब डिजीज डायनामिक डिजीज नहीं है तो मदर टिंचर क्यों नहीं देंगे। जैसे पीसीओडी है, तो पीसीओडी जो है ये कोई ऐसी बीमारी है क्या जो उसके वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट होगी, खाया पिया है, मोटी हुई है, एक्सरसाइज की नहीं है, वजन उसका दुनिया भर का हो गया, दुनिया भर का स्ट्रेस पढ़ाई का ले लिया, वेट बढ़ गया, तो क्या ये कोई ट्रू डिजीज थोड़ी हो गई। हमारे ऑर्गन में लिखा हुआ है ये एक स्यूडोक्रोनिक डिजीज है। तो इस तरह की डिजीज में हम लोग मदर टिंचर का यूज करना रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं जोनेसिया अशोका। ये एक यूट्राइन टॉनिक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा रोल है, चाहे यूट्रस में कंजेशन हो जाए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाए, और इवन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तब भी। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये यूट्रस की टोन को और उसके फंक्शंस को रेगुलेट करती है, मेंस्ट्रुअल पेन को ठीक करती है, मेनोरेजिया, मेट्रोजिया, लुकोरिया पे इसका एक्शन है, जो हार्मोन बैलेंस है उसको रीएस्टेब्लिश करती है, और कुछ थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट भी है इसका, और एक टॉनिक की तरह भी ये दवाई काम करती है। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में चाहे मेनोरेजिया हो जाए यानी कि एक्सेसिव मेंसेस, मेट्रेजिया, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, पेनफुल, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले है करती डिस्मेनोरिया में। पेनफुल पीरियड्स, एमेनोरिया मीन्स सप्रेस्ड और स्कैंटी मेंसेस, वेरी फ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग्ड एंड पेनफुल मेंसेस, यूट्राइन ब्लीडिंग विद फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस और चाहे सिस्ट हो ओवरी में तब भी, फ्लो यूजुअली डार्क, क्लोटेड एंड ऑफेंसिव होता है। डार्क, क्लोटेड एंड ऑफेंसिव। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, ब्लीडिंग हो या ना हो, पेन हो या ना हो, यूट्रस में प्रोलैप्स हो, यूट्रस एनलार्ज्ड हो जाए, हेवीनेस ऑफ द लोअर एब्डोमेन हो जाए, ल्यूकोरिया, fetid, thick, white, yellow after menses, pelvic inflammatory disease, pelvic pains, backache due to congestion in the uterus, and because of these things if there is sterility. स्टेरिलिटी बहुत बड़ा इशू होने वाला है अभी आने वाले टाइम में, और आज भी बहुत बड़ा इशू हो गया है। इस मेडिसिन का एक्शन इमोशंस पे भी है, इरिटेबिलिटी, लो स्पिरिटेडनेस, वीपिंग डिस्पोजिशन ड्यूरिंग मेंसेस, हिस्टीरिया लाइक सिम्टम्स कनेक्टेड विद द यूट्राइन इरिटेशन, सैडनेस, डिप्रेस्ड इन एंड अराउंड मेंस्ट्रुअल पीरियड. This medicine is a very good medicine for weakness and emaciation after childbirth or abortion. This is good medicine for anemia because of uterine bleeding. Patient is thirsty. Dose 10 drops 3 times in a day with half cup of water. ये मेडिसिन देनी होती है. बाकी अगर आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पल्सटिला है, ये कैल्केरिया कार्ब है, ये सल्फर है, लाइकोपोडियम है, आप दे दो.
लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड इफ देयर इज ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में या कुछ आपको लगता है कि ये कॉज नहीं है, तो आप जोनेसिया अशोका को देंगे और पेशेंट नेक्स्ट पीरियड से ही बेटर फील करना शुरू करेगा। हम लोग इसको बहुत कॉमनली देते हैं, तो आप भी इस मेडिसिन का यूज करो और अपने फीमेल पेशेंट को फ्री ऑफ देयर इलनेस करो।